नवाज शरीफ ताकतवर सी उन्हें बदल दिता है। ਇਹ गरीब आदमी का बच्चा करोड़ रुपया किसी का खा जाए ना उन्हें फांसी ला देने। अन्य जो जे कोई काना रह जाए तो इमरान खान है। नहीं वज़ीर आज़म इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट पोस्ट भी उनकी है। चौथी बार भी वही है। हाँ जी, अल्लाह के हुक्म से। हुक्मरानी का पोटेंशियल किसमें नजर आ रहा है, बिलावल भुट्टो या मरियम नवाज? मरियम नवाज बिलावल भुट्टो बेटर है मेरे ख्याल। बिलावल वज़ीर आज़म बन सकते हैं? बन सकते हैं। पाकिस्तान में लान होगा जी, नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म मुकर्रर हो गए हैं तो फिर ही वो आएगा। चोर 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 पाकिस्तान की कोई कानून नहीं है। पाकिस्तान के जहां बहुत से सियासी और माशी मसाइल हैं, वहां बहुत से माशरती मसाइल भी हैं। पाकिस्तान का आम आदमी क्या सोचता है, आम आवाम क्या समझते हैं कि क्या एक पार्टी आने वाले इंतखाबात के बाद पाकिस्तान को इस माशी और सियासी बहरान से निकाल पाएगी, या फिर एक नेशनल गवर्नमेंट होनी चाहिए? मियां नवाज शरीफ के वापस आने की बहुत बाज़गश सुनाई दी जा रही है। क्या मियां नवाज शरीफ वापस आएंगे तो मुल्क को माशी इस्तेहकाम से निकाल लेंगे? क्या यही निज़ाम हुकूमत, यही निज़ाम जमहूरियत पाकिस्तान के मसाइल का हल रखता है, या फिर किसी और निज़ाम की तरफ देखना पड़ेगा? ये सवाल और इस तरह के दीगर बहुत से सवाल हैं। पाकिस्तान का आम आदमी क्या सोचता है? क्या उसे बिलावल भुट्टो से उम्मीदें हैं, मरियम नवाज से उम्मीदें हैं? जरदारी बेहतर हुक्मरान थे, शहबाज शरीफ बेहतर हुक्मरान है, या फिर नवाज शरीफ बेहतर हुक्मरान रहे? ये तमाम तर सूरत हाल लेकर आज हम इस वक्त PP 169 जो कि 2018 के इलेक्शन में PP 158 था, अब्दुल अलीम खान का हल्का था जिनका ताल्लुक PTI से था, लेकिन अब वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हो चुके हैं। आज हम इस हल्के में मौजूद हैं। यह कारोबारी बरादरी है, यहाँ ताजर लोग हैं, आम आवाम है, ख़रीदारी करने वाले भी हैं और बेचने वाले लोग भी हैं। इनसे पूछते हैं कि ये क्या समझते हैं। आइंदा इलेक्शन होंगे, वो साफ शफाफ होते नज़र आ रहे हैं? नहीं, लगता नहीं है कि साफ होंगे। क्या मसाइल हैं? आपको भी पता ही है, ये सारा निज़ाम जो चल रहा है जिस तरह से अभी हो रहा है, कराची में देखिए क्या हुआ है, ठीक है? कराची मेयर इलेक्शन में किस तरह से उन्होंने लोगों को पकड़ा है जनाब और साइड पे किया है। मुश्किल ही लगता है। आपको फ्री एंड फेयर इलेक्शन नज़र नहीं आ रहे? मुश्किल ही लगता है। क्या एक पार्टी पाकिस्तान के मसाइल का हल निकाल लेगी? कोई एक पार्टी की अगर हुकूमत आ जाए तो? बिल्कुल इमरान खान जिंदाबाद। इमरान खान के अलावा कोई पाकिस्तान का हल नहीं है। एक कौमी हुकूमत नहीं होनी चाहिए? नहीं, ये सारे चोर हैं भाई, सारे मुकम्मल चोर हैं। 30 सालों से जो है ना ये आजमाए हुए थी है, ये नहीं कर सकते पाकिस्तान का हल। आपके लिए सबसे बड़ा मसला क्या है? भाई मेरे लिए तो मसला सबसे बड़ा यही ना, ये डेली की जो चीज़ें हैं, जो रोज़मर्रा की जो इस्तेमाल की चीज़ें हैं ना, सबसे बड़ी मसला हर गरीब बंदे के लिए यही है। महंगाई? जी बिल्कुल महंगाई। नवाज शरीफ साहब मुमकिन तौर पे महीने में वापस आ रहे हैं, महीने डेढ़ में, तो उनके आने से कोई उम्मीद नहीं आपको? भाई वो तो तब आएंगे जब वज़ीर आज़म का पाकिस्तान में लान होगा जी, नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म मुकर्रर हो गए हैं तो फिर ही वो आएगा, अदरवाइज मुश्किल है। इलेक्शन फ्री एंड फेयर होंगे? नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। बिलावल भुट्टो बेहतर सियासतदान और हुक्मरान साबित हो सकते हैं, या मरियम नवाज से ज़्यादा आपको उम्मीद है? दोनों में से कोई भी नहीं। भी नहीं? दोनों में से कोई भी नहीं। ये अब तस्वीर में ऑप्शन ही दो है ना, बस दोनों में से कोई एक करना है। दोनों में से कोई भी नहीं। पेपर खाली छोड़ देंगे। पेपर खाली छोड़ हम पेपर खाली छोड़ पेपर ही देंगे। छोड़ के आ जाएंगे। पेपर कैंसिल फेल हो कर जाएंगे। देंगे, फेल हो जाएंगे हम। चले एक पेपर तो आपने खाली छोड़ दिया। एक सवाल और जी। जरदारी साहब सदर रहे, नवाज शरीफ 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे, शहबाज शरीफ पहली दफ़ा वज़ीर आज़म बने। इन तीनों में से आपको क्या लगता है कि बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर या बेहतर तौर पर निज़ाम चलाने वाला कौन है? मुझे लगता है जरदारी, क्योंकि जरदारी ने पहली दफ़ा 5 साल पूरे किए। अच्छा, एक चीज़ होनी चाहिए, हुकूमत जिसकी भी हो 5 साल उसको देने चाहिए। आप ये देख रहे हैं कि आइंदा इलेक्शन जो है वो इसी साल हो जाएंगे या अगले साल होंगे? कब होंगे? इंशाल्लाह उम्मीद है इसी साल होने की। और इसी साल ही होंगे, अल्लाह इलेक्शन साफ शफाफ होंगे? उम्मीद है अल्लाह के घर में कि जो भी होगा बेहतर होगा हमारे लिए। बेहतर होगा मुल्क के लिए, इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए। मुल्क के लिए, मियां साहब पाकिस्तान के वापस आ लिए। रहे हैं, क्या उम्मीदें हैं? मियां साहब इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि आएंगे वापस, हाँ। जरूर आएंगे। हाँ जी, जरूर, तो इंशाल्लाह उन्होंने पाकिस्तान आना है, उनका मुल्क है, यहाँ 3 बिल्कुल, बार वज़ीर आज़म रहे हैं। नहीं वज़ीर आज़म इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट पोस्ट भी उनकी है। चौथी बार भी वही है? हाँ जी, अल्लाह के हुक्म से। ये अभी वाले वही इलेक्शन के आएंगे। बाद या अगले इलेक्शन के बाद? अभी वाले इलेक्शन के बाद मियां साहब ही तो आएंगे। फिर उनसे क्या उम्मीदें हैं? जो एक माशी मसाइल हैं, IMF का 9 महीने का पैकेज मिला है तो हम डिफॉल्ट से बचे हैं, बिल्कुल। ये सारे मसाइल हल हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला, सारा कुछ होगा। ये मुल्क समझ लें कि बेहतरी की तरफ जाएगा अल्लाह के हुक्म से। चौथी दफ़ा नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बनेंगे, अभी वापस आएंगे तो फिर मसाइल हल होंगे मुल्क के? जब तक हम खुद ठीक नहीं होंगे तो मसाइल कैसे हल होंगे? जैसी कौम वैसा हुक्मरान होता है।
तो क्या, अच्छा मुझे एक बात बताएं, फिर आपने बात बड़ी अच्छी की है, ये बताएं कि हमारा सबसे बड़ा मसला क्या है कौम का? हमारा सबसे बड़ा खुदगर्जी है। अब ये देखिए क्या लिखा हुआ है, मान लो सड़क का रास्ता तो बंद अब है। यहाँ पे खड़े हो जाएं, हम्म, अच्छा क्या होगा, वार्डन वहाँ पे खड़े होंगे, हम्म, यहाँ पे खड़े नहीं होंगे कि हम यहाँ पे चला इन्हें कह सकेंगे ये रास्ता है, हम्म। वो चलान करने के लिए वहाँ पे खड़े होंगे। ट्रैफिक नहीं हुआ है। नो नो नो, ये देखें अब क्या हाल है, ये देखें जितनी आ रही है सब वन वे आ रही है। अब किसी को रोक के पूछे कि भाई ये वन वे है तो कहेगा यार चल पीछे होते नहीं हर बोला एक को- पाकिस्तान में। हर एक को फर्दन ठीक होना पड़ेगा। पहले खुद को ठीक करना पड़ेगा, उसके बाद ये मसला हल होगा, ऐसा नहीं हो सकता। दोस्त ये बताओ कि बिलावल भुट्टो से ज़्यादा उम्मीदें हैं ये मरीम नवाज से? सर किसी से भी नहीं है, खान साहब से थी, खान साहब को इन्होंने भगा दिया। आप आ गए हैं यहीं पे हैं। लेकिन अब आपको पता उनके साथ क्या कर रहे हैं खान साहब के साथ। तो आइंदा हम यूथ जोन सी है वो इमरान खान के साथ ही है क्योंकि वो बंदा अच्छा है। नेक्स्ट इलेक्शन में वो क्या सर- समझते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने जा रहे हैं? सर नहीं हो सकते। हुकूमतें बनती हैं, जोड़ तोड़ होते हैं, असेंबलियों में सब कुछ होता है। आप इस मुल्क का फ्यूचर हैं, जी, जी। आपका सबसे बड़ा मसला क्या है और उसका हल क्या है? सबसे पहले तो एजुकेशन आप देख लें, एजुकेशन प्रॉपर नहीं है, उसके अलावा कोई भी फैसिलिटी नहीं है पाकिस्तान में। आप अपने राइट्स के लिए नहीं लड़ सकते, लड़ने लगते हैं कोई आपको बड़ा आदमी आके दबा देता है। सबसे मेन इशू ये है कि जिसके पास पैसा है वो कुछ भी कर सकता है, जिसके पास नहीं है वो कुछ नहीं कर सकता। माशी मसाइल हैं, हाँ मस्जिद जी। का इस्तेहकाम कोई एक पार्टी लेके आ सकती है? सर या सबको मिलके बैठना पड़ेगा? सबको मिल के जब तक ये इकट्ठे नहीं होंगे तब तक कोई हल नहीं हो सकता। एक कहता है मैं इसको करा दूं, दूसरा कहता है मैं इसको करा दूं। ये नहीं सोचते जो आम लोग हैं वो कहाँ पे जाएंगे। यानी फिर नेशनल गवर्नमेंट बननी चाहिए जिसमें हाँ सारी पार्टी जी। हो। एक आम पाकिस्तानी के तौर पर हाँ। आपका सबसे बड़ा मसला क्या है? मसला ये सबसे पहले करप्शन है, दूसरा कोई डिसिप्लिन नहीं है, कोई कानून नहीं है, कवानीन तो मौजूद है पाकिस्तान में, लेकिन कायदा लागू किसी पे नहीं होती, कोई उस पर अमल नहीं करता। अमल नहीं करता। अमल नहीं करता, मियां नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, हाँ, तो क्या उम्मीद है उनसे? कुछ नहीं। कोई उम्मीद नहीं। चौथी बार वज़ीर आज़म बनेंगे मुल्क के। फिर कोई ना कोई खसारा होगा नया। मुझे ये बताएं कि आपको भी नवाज शरीफ साहब से कोई उम्मीदें नहीं है, वापस आ रहे हैं वो, क्या वो मुल्क को शरीफ तो- माशी मसाइल से निकाल सकते हैं? नहीं नहीं, वो तो पकौड़ा है बार बार। जब 2000 पता नहीं 10 साल पहले भी किया मुशर्रफ की दौर में, तो आपको देखो आप इसका हुकूमत है फिर भी नहीं आ सकता। आप एक आम आदमी हैं, आपका सबसे बड़ा मसला क्या है? सबसे बड़ा मसला इस टाइम बिजली नहीं आ रही। आ रही है, बिल इतने आ रहे हैं कि वो सही बात। गरीब बंदा कहाँ से अफोर्ड करे। 2 पंखों पे बिल आया 8,150 रुपए, 2 पंखे, 2 पंखे। आपने घर में एसी लगाया होगा। समझेंगे, एसी भी नहीं लगाया हुआ। एसी क्यों लगाया हुआ? आपके घर 2 फ्रिज एसी होंगे। एसी वाले तो फिर एक मोटर है पानी वाली और 2 पंखे लाइटें। 8,000 रुपए बिल। 8,150 रुपए बिल। मियां नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, वो जी। वापस आएंगे तो माशी मसाइल जिनका आप जिक्र कर रहे हैं जी ये हल हो जाएंगे, उम्मीद है आपको? सर कुछ नहीं कहा जा सकता। वो आके क्या करेगा, वो कहेंगे खजाने खाली हैं, पैसा नहीं है। सारे यही रो रहे हैं, जो आता वही यही कहता है। जरदारी साहब बेहतर हुक्मरान साबित हुए, नवाज शरीफ साहब या शहबाज शरीफ का तर्ज हुकूमत बेहतर है? इन तीनों में से अगर किसी चॉइस करना हो तो किसकी चॉइस करेंगे? नवाज शरीफ। नवाज शरीफ साहब हाँ जी, वो बेहतर साबित हुए अब बेहतर तक। साबित तो हुए। फिर अब जब वो वापस आ रहे हैं और दोबारा अगर इलेक्शन लड़ते हैं तो दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बनते हैं, तो आपको उम्मीद नहीं है कि वो माशी मसाइल का हल बेहतर हो करेंगे? जाएंगे। मैं कह रहा हूँ वक्ती तौर पे फिल फोर कोई नहीं होगा, फौरन कुछ नहीं होगा, टाइम लगेगा। यानी जादू नहीं होगा। नहीं जादू नहीं। बेहतर तर्ज हुकूमत किसका है? जी सारे एक जैसे हैं, किसने क्या करना है? हर बंदा परेशान है, हर बंदा परेशान है। किस चीज़ का सुकून है मुझे बताएं? पेट्रोल है ना, वो 30 रुपये महंगा करते हैं, 10 रुपये सस्ता करते हैं, वाम खुश हो जाती है। 10 रुपये पेट्रोल महंगा हुआ है ना, हर चीज़ महंगी होनी है। जब 10 रुपये पेट्रोल सस्ता होना है, किसी ने कोई चीज़ सस्ती नहीं करनी। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में कोई एक पार्टी, तो कोई भी पार्टी हो, क्या इस मुल्क के माशी और सियासी मसाइल का हल निकाल सकती है? कोई भी नहीं निकाल सकते, कोई एक पार्टी नहीं। कुछ भी नहीं हो सकता। फिर क्या किया जाए? हल कैसे निकालना? अब यहाँ से तारीख के जिस मोड़ पर आकर खड़े हो गए हैं, इससे आगे भी तो चलना है ना, कैसे जाएंगे? ये तो बस अल्लाह पाक अपना कर्म ही कर सकता है, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं हो सकता। आइंदा सियासी लीडर या बेहतर हुक्मरानी का पोटेंशियल किसमें नज़र आ रहा है? बिलावल भुट्टो या मरीम नवाज? मरीम नवाज पर। मरीम नवाज में। तो अभी आपको लगता है कि मियां नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, वो वापस आएंगे तो हालात बेहतर हो जाएंगे? इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगे, उम्मीद तो है। एक पार्टी की हुकूमत या कौमी हुकूमत? जो भी है हम तो मसाइल के हल ही चाहते हैं ना। जो भी पाकिस्तान की हालत है, लेकिन बेहतर है कि पीटीआई, मेरे ख्याल से तो पीटीआई आनी चाहिए। बिलावल भुट्टो या मरीम नवाज, बेहतर हुक्मरान कौन साबित हो सकता है? बेहतर सियासतदान कौन है? दोनों ही एक जैसे ही हैं, लेकिन बिलावल भुट्टो
बेटर है मेरे ख्याल से। पोटेंशियल मरीम नजर आता है नवाज। आपको मरीम नवाज की निस्बत? मरीम नवाज बिलावल में पोटेंशियल जी, है, यानी बिल्कुल। बिलावल वज़ीर-ए-आज़म बन सकते हैं? बन सकते हैं। बतौर पाकिस्तानी आपका सबसे बड़ा मसला क्या है? यार इधर सबसे मसला बड़ा जो इस टाइम तो है वो महंगाई है। जिस तरीके से महंगाई हो गई है ना, जो हमारे पेरेंट्स हैं ना, जिस तरह वो कमाई करते थे ना तो उनकी सेविंग्स भी हो जाती थी। हमारे दौर में आजकल हम लोग कमाई कम करते हैं और हम लोगों के खर्चे उससे डबल हुए होते हैं पहले। बिलावल भुट्टो या मरीम नवाज, दोनों में से बेहतर हुक्मरान और सियासतदान कौन है? हुक्मरान और सियासतदान तो मरीम नवाज है। उसकी वजह ये है कि बेशक वो क्योंकि है ना जो बिलावल, वो बेशक जरदारी का बेटा है, बेनज़ीर भुट्टो का बेटा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो इतना कैपेबल है कि वो पूरे पाकिस्तान को चला आपको इतना सके। नहीं लगता कि नहीं, पूरे पाकिस्तान को रन कर सके। अच्छा, जबकि मरीम नवाज उस चीज़ की एक्सपीरियंस भी रखती है। जरदारी साहब के भी हमने 5 साल देखे, मियां नवाज शरीफ साहब 3 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म रहे, बिल्कुल। और शहबाज शरीफ अभी मेरा ख्याल है जो सबसे बेस्ट दौर मैंने अपने होश में देखा है वो नवाज शरीफ का देखा। नवाज शरीफ साहब को अपने बिजनेस के लिहाज से, अपनी सोच के मुताबिक नवाज शरीफ का दौर बेस्ट दौर रहा है। दोस्त ये बताएं कि आइंदा इलेक्शन फ्री एंड फेयर होंगे? कभी भी नहीं, 75 सालों में हुआ, तो कभी तो चेंज होगा ना निज़ाम? नहीं हो सकता, अभी नहीं हो सकता। अच्छा, 75 साल में हमने जिस निज़ाम को बार बार टेस्ट किया है, क्या इस निज़ाम के पास हमारे मसाइल का हल है? सर होता तो आपके सामने होना था, मेरे को लगता नहीं है। नजर आता है आपको? तो फिर किस तरह के निज़ाम से हमारे मसाइल का हल निकल सकता है? सर यही है, कोई बंदा अच्छा है। मियां नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, आपको उनसे कोई उम्मीद नहीं है कि है आपको? चोर 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 पाकिस्तान च कोई कानून नहीं है कि कल कोई चोर होंदा बाद च वज़ीर आज़म बन जांदा, पता नहीं लगदा। चोर ते चोर ही है, चोर नूं तुसीं की कह सकदे हो? ਇਹ ਤਕੜੇ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਚੋਰ ਨੇ, ਚੋਰ ਚੱਕੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਤਾਕਤਵਰ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖਾ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲਾ ਦੇਣ। बिलावल भुट्टो या मरीम नवाज, बेहतर सियासतदान और हुक्मरान कौन है? चोर चोर ने तो वही, कोई चक्कर नहीं, कोई बेहतर हुक्मरान नहीं है। ऐसे अन्य दे जो जे काना राजा सारे ही अन्य बने ने, गवर्नमेंट किसी दी है ही नहीं। अन्य जो जे कोई काना राजा है तो इमरान खान है, अन्य दे विच काना राजा तो वो भी उन जैसा ही है। पूरा सही नहीं है, लेकिन इन्होंने बेहतर है। आपने जरदारी साहब के 5 साल देखे, मियां नवाज शरीफ 3 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म रहे, शहबाज साहब अब वज़ीर-ए-आज़म हैं। इन तीनों में से बेहतर हुक्मरान या मैनेजमेंट किसकी साबित हुई? मियां शहबाज शरीफ की जो पंजाब में कारकर्दगी है वो किसी से ढकी छुपी नहीं, बहुत आला रही है। लेकिन मरकज़ में जो बेहतरीन काम किया था मियां नवाज शरीफ ने किया था। लेकिन इस दफ़ा भी शहबाज शरीफ ने मरकज़ में काम बहुत अच्छा करना था, लेकिन कुछ जो होती है ना मिक्सअप हुकूमत होती है, तो कुछ फैसले करने होते हैं, कुछ उनसे पूछ के करने होते हैं, तो बंदा मजबूर है। मजबूरी में वो जो फैसले होते हैं वो कुछ नहीं होते, ऊपर से IMF ने मजबूर किया हुआ है। तो ये सारे फैसले, हमारे फैसले इस वक्त हुक्मरान तो कर ही नहीं रहे, आज़ाद फैसले नहीं है, वो IMF कर रहा है। तो बोझ हम उठा रहे हैं। ये बताएं कि आइंदा इंतखाबात को आप साफ और शफाफ देख रहे हैं? फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे? ये तो आने पे पता चलेगा। क्या सराई पे तो कुछ नहीं हो सकता। हालात क्या बताते हैं? उम्मीद तो है कि ये बेहतर करेंगे। एक चीज़ मुझे ये बता दें कि बिलावल भुट्टो और मरीम नवाज, आइंदा किसको बेहतर हुक्मरान और सियासतदान बिलावल देख रहे भुट्टो हैं? सिंध तक रहेगा, वहाँ यहाँ पे पंजाब में नहीं है। जनूबी पंजाब में कुछ इलेक्टेबल है उनके पास वोट। कौन से नहीं, यहाँ सेंट्रल पंजाब इनके पास, पंजाब की पार्टी थी। नहीं वो थी, यहाँ बनी पार्टी भाई वो थी, शहर लाहौर भुट्टो का भाई थी, खत्म हो गई, उड़ा दिया गया, सरदारी साहब ने उड़ा दिया। अब नहीं। बहरहाल जी, ये सारी सूरत हाल रही जो हमने आपके सामने रखने की कोशिश की कि पाकिस्तान की आवाम, खा उनका ताल्लुक किसी तबके से हो, किसी उम्र से हो, बूढ़े हों, नौजवान हों, स्टूडेंट हों, कारोबारी अफराद हों, वो क्या सोचते हैं, इस मुल्क के बुनियादी मसाइल क्या हैं, आम आदमी का मसला क्या है, इस निज़ाम से उसे उम्मीद क्या है, इन हुक्मरानों से क्या उम्मीद है और उसके मसाइल हल कैसे होंगे। हमने ये कोशिश की, हमारी ये कोशिश जारी रहेगी। इन तमाम सवालात के जवाब आपके नज़दीक क्या हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।